हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में मैं आपको रिश्ता पक्का कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास रिश्ता आया, कहीं से रिश्ता आया आपकी लड़की के लिए, चाहे लड़के के लिए, कहीं से भी रिश्ता आया, अगला व्यक्ति तैयार हो गया, सारी स्थितियां अब मजबूत होने जा रही है, अब आप उस परिवार से मिलने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सा दिन आपके लिए शुभ रहेगा, उसको आप कैसे समझेंगे उसके बारे में बताऊंगा। और यदि आपने सही दिन का चुनाव किया तो रिश्ता पक्का होगा। अनेक बार ऐसा होता है कि हम हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और अगले व्यक्ति से मिल लेते हैं, और बहुत सी बार हमारा समय खराब हो तो रिश्ता बनता बनता बिगड़ जाता है। तो सही समय का चुनाव भी होना अति आवश्यक है। आपके पास रिश्ता आया, अब आपको किस दिन उस व्यक्ति से बात करनी है, तभी आपको सही लाभ मिलेगा, तभी आपका रिश्ता पक्का होगा। अनेक बार हम देखते हैं कि अगले व्यक्ति से आपने बात की, लड़के और लड़की को मिलाया, दोनों ने बातचीत की, उसके बाद भी बात बन नहीं पाती है। किसी न किसी कारण से वह बात ध्वस्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और फिर वापस आपको नया रिश्ता ढूंढना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बहुत दिनों बाद या बहुत महीनों बाद कोई रिश्ता आता है, और वहाँ पर भी यदि हम सही समय पर उस व्यक्ति से बात नहीं करते हैं तो सारी स्थितियाँ खराब हो जाती हैं। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि कौन से ग्रह को हम देखें, किस दिन हम उस व्यक्ति से बात करें। यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक अच्छी जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। पूर्व में भी मैंने बहुत सारी जानकारियां विवाह से संबंधित दी है, मुहूर्त से संबंधित जानकारियां भी दी जा रही है। तो यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल को देख रहे हैं तो यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे अवश्य दबाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सारी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। जैसे ही मैं कोई वीडियो प्रेषित करूँगा आप तक वह समय पर पहुँच पाएगा। तो अब वो घड़ी आ गई जब रिश्ता अब पक्का होने वाला है। ऐसा आप सोचते हैं कि अब तो बात बनेगी ही, लेकिन समय कौन सा चुने, इसके लिए आपको कुंडली में चंद्रमा को देखना पड़ता है। चंद्रमा यदि अच्छा है तो सारी स्थितियां अच्छी है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक कुंडली देखें। आपको अपनी चंद्र कुंडली देखनी है और कोई भी कुंडली नहीं देखनी है। तो आपको चंद्र कुंडली खोलनी पड़ेगी। जैसे जन्म कुंडली होती है, जैसे नवमांश कुंडली होती है, वैसे ही चंद्र कुंडली होती है। इसे राशि कुंडली भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य आपकी जो भी राशि है उसको आप लग्न में लिख दें और उससे जो कुंडली बनेगी वही चंद्र कुंडली कहलाएगी। तो चंद्र कुंडली में जब चंद्रमा, आप यहाँ पर कुंडली में देखेंगे कि चंद्रमा आपकी राशि पर ही हो, प्रथम भाव में या सप्तम भाव में हो या दशम भाव में हो या 11वें भाव में हो, यहाँ पर चंद्रमा 4 स्थानों पर लिखा हुआ है। जब चंद्रमा आपकी राशि पर आएगा या आपसे 7वीं राशि जो है उस पर चंद्रमा आएगा गोचर में, या आपकी राशि से 10वां चंद्रमा गोचर में आएगा या 11वां चंद्रमा आएगा गोचर में, उस दिन ही आपको लड़की वालों या लड़के वालों से बात करनी होगी। मान लीजिए आपकी लड़की है, लड़के का रिश्ता आया, तो लड़के वालों से बात उसी दिन करें जब आपका चंद्रमा प्रथम हो, सप्तम हो, दशम हो या एकादश 11वां हो, तभी बात करनी होगी। अन्य समय में बात करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और आपका लड़का है, मान लीजिए कहीं से लड़की का रिश्ता आया, तो लड़की को देखने जा रहे हैं तो आपका चंद्रमा उस दिन, जिस दिन लड़की को देखें उस दिन
पहला हो चंद्रमा प्रथम, सप्तम हो चंद्रमा, दशम हो चंद्रमा या 11वां हो चंद्रमा एकादश स्थान में हो आपकी राशि से, उसी दिन बात करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब चंद्रमा पहला है, 7वां है, 10वां है, 11वां है, यह बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन इसको देखें कैसे? तो इसके लिए आपको पंचांग देखना पड़ेगा, बाजार से पंचांग खरीद कर लाएं, तभी आपको पता लगेगा। और दूसरी स्थिति, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मैं एक वीडियो डाल दूंगा, उसे आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें कि पंचांग को कैसे देखा जाता है। बहुत साधारण सी विधि मैंने वहाँ पर बताई है, उसे यदि आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। और यदि आप आसपास में कोई पंडित हैं उससे भी पूछेंगे तो वह आपको अवश्य बताएगा, या आप यहाँ पर भी कमेंट करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन आपको अपनी संतान की राशि बतानी होगी। उसी आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस महीने में उनसे बात करनी चाहिए, और यदि इस महीने में या अगले महीने में जब कभी भी बात करनी है तो कौन सी तारीख को बात करनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पर आप कमेंट अवश्य करें, लेकिन राशि लिखें, जन्म राशि, चंद्र राशि, अन्य जन्म तारीख समय ना डालें। आपको चंद्र राशि क्या है उसके बारे में लिखना होगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को अवश्य देखें जहां मैंने पंचांग की पूरी जानकारी दी है कि चंद्रमा कब किस राशि पर होता है, और यहाँ पर भी मैं समझा रहा हूँ, एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो में भी दे रहा हूँ, उससे आप समझ पाएंगे। तो आपको पंचांग खोल कर देखना होगा, और जिस दिन आपको मिलने जाना है या आपका विचार हो रहा है, आजकल तो लोग सैटरडे संडे को देखते हैं कि छुट्टी भी रहती है, रविवार को छुट्टी रहती है। बहुत से लोग तो विवाह का मुहूर्त भी रविवार को देखते हैं। लोगों के पास समय ही नहीं है, विवाह करने का भी समय नहीं है। ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने कि विवाह करना है तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल समय निकलता है, उनके पास समय नहीं है, टाइम भी नहीं है, शादी करने के लिए भी समय नहीं है। संडे खोजेंगे कि रविवार किस दिन है, उसी दिन हमारे बेटे का विवाह करें या बेटी का विवाह करें। क्या आपके पास इतना भी समय नहीं कि आप विवाह किसी भी दिन कर सकते हैं? कम से कम विवाह के लिए तो समय निकालें, या कोई बड़ा काम कर रहे हैं उसके लिए तो समय निकालें। लेकिन लोग इतने व्यस्त हैं कि केवल संडे चाहिए उनको। बहुत सी बार मुहूर्त नहीं मिलते हैं, तब भी संडे का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। तो ये इस प्रकार का जो मुहूर्त निकालने की प्रक्रिया है ठीक नहीं होती है। तो आपको पंचांग खोलकर यह देखना होगा कि आपका चंद्रमा कौन से स्थान पर है आपकी राशि से। अब इसको कैसे समझें, आप उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप राशियों का चार्ट देखें और आप एक उदाहरण समझें। जैसे मान लीजिए आपकी मेष राशि है, आपकी मेष राशि है, तो पंचांग में पहला चंद्रमा कब देखा जाएगा? जब चंद्रमा मेष राशि पर ही हो तो पहला चंद्रमा होगा, प्रथम चंद्रमा, जन्म का चंद्रमा। उस दिन आप अगले व्यक्ति से बात कर सकते हैं, सगाई की बात कर सकते हैं। तो पंचांग खोलकर देखें, यदि उसमें मेष का चंद्रमा लिखा है तो आपकी भी मेष राशि और चंद्रमा भी मेष राशि का, ऐसी स्थिति शुभ रहती है। अब मेष राशि से 7वां चंद्रमा कब होगा? जब तुला राशि पर चंद्रमा आएगा। यदि पंचांग में किसी दिन तुला राशि पर चंद्रमा लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में सबसे फर्स्ट जो वीडियो है उसे आप देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो जिस दिन तुला का चंद्रमा है उस दिन मेष राशि का 7वां चंद्रमा होगा। मेष से आप गिने, जैसे आपकी मेष राशि है तो वहाँ से तुला तक गिने। मेष राशि का 1 नंबर है, तुला का 7 नंबर है, तो 1 से 7 तक गिनेंगे तो 7वां चंद्रमा पड़ेगा। फिर 10वें की बात की तो 10वां चंद्रमा मकर का होगा। आपकी राशि मेष है तो 10वां चंद्रमा मकर का होगा। पंचांग में यदि मकर का चंद्रमा हो उस दिन अगले व्यक्ति से आप रिश्ते की बात करेंगे तो आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, बात पक्की होगी, बात में मजबूती आएगी। और 11वां चंद्रमा कुंभ का चंद्रमा। यदि आपकी मेष राशि है और आपसे 11वां चंद्रमा कुंभ का होगा, गिनेंगे आप मेष से तो 11वां चंद्रमा कुंभ का होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कुंभ के चंद्रमा में अगले व्यक्ति से बात करनी होगी। तो आपने मेष राशि का उदाहरण भी समझ लिया। मान लीजिए एक उदाहरण और समझ लीजिए।
आपकी सिंह राशि है मान लीजिए, तो आपका पहला चंद्रमा कब होगा? जब पंचांग में उस दिन सिंह का चंद्रमा होगा लिखा हुआ। पंचांग में आगे लिखा हुआ होता है कि आज कर्क का चंद्रमा है, आज सिंह का है, आज कन्या का है, आज तुला का है। तो सबसे पहला चंद्रमा कौन सा है सिंह राशि के लिए? सिंह का ही चंद्रमा हो उस दिन लिखा हुआ, तो वह दिन आपके लिए शुभ रहेगा। चंद्रमा हर राशि पर 2.25 दिन रहता है, ऐसा नहीं कि वह एक दिन में ही खत्म हो जाता है। तो 2 दिन तक यह स्थिति रहती है, 2-2.25 दिन तक। तो सिंह राशि वालों के लिए प्रथम चंद्रमा कौन सा होगा? उसी राशि का। तो हर राशि के लिए प्रथम चंद्रमा उसी राशि का होगा। तो सिंह राशि का चंद्रमा जिस दिन लिखा हो उस दिन सिंह राशि का पहला चंद्रमा होगा, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए शुभ दिन होगा। अब आप सिंह राशि का 7वां चंद्रमा देखेंगे तो कब होगा? तो सिंह राशि से इस चार्ट को देखें, आप गिने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुंभ का चंद्रमा सिंह राशि से 7वां पड़ेगा, 7वीं राशि। आपकी राशि से जो 7वीं राशि है वह चंद्रमा आपके लिए शुभ रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए 7वां जो है वह कुंभ का पड़ेगा। और जब कुंभ का चंद्रमा होगा उस दिन वे विवाह की बात कर सकते हैं, सगाई संबंधित बात कर सकते हैं, या रिश्ते की बात कर रहे हैं तो उस दिन उनसे मिल सकते हैं। फिर यदि सिंह राशि को हम उदाहरण मान रहे हैं तो 10वां चंद्रमा कब पड़ेगा? तो 5 से गिने। सिंह राशि का अंक कौन सा है? 5। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो 10वां चंद्रमा कौन सा पड़ेगा? वृषभ का। सिंह से गिनेंगे वृषभ तक तो 10 बार गिनना पड़ेगा। तो पंचांग में जिस दिन वृषभ का चंद्रमा हो उस दिन आप बातचीत करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, वहाँ रिश्ता पक्का होने की स्थिति अच्छी बनेगी। और सिंह राशि को हम उदाहरण मान रहे हैं तो 11वां चंद्रमा कब होगा? मिथुन का। आप यहाँ पर इस चार्ट को देखें और गिने 5 से लगाकर 3 तक जाएं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 तक जाएंगे तो आपको 11 बार गिनना पड़ेगा। 5 को भी लेना है, आपकी जो राशि है उसको भी साथ में लेनी है। तो इस वीडियो से आप यह समझे कि आपकी राशि से पहला चंद्रमा हो, 7वां चंद्रमा हो, कहने का तात्पर्य आपकी राशि पर चंद्रमा हो, आपकी राशि से 7वीं राशि पर चंद्रमा हो जिस दिन पंचांग में लिखा हो, आपकी राशि से 10वीं राशि पर चंद्रमा हो, आपकी राशि से 11वीं राशि पर चंद्रमा हो। उस दिन यदि आप अगले व्यक्ति से रिश्ते की बात करेंगे, रिश्ता आया है, तो आपका काम उस समय में ज़्यादा सटीकता से होगा। अन्य दिनों में आप बात करेंगे तो हो सकता है कुछ बात बिगड़ सकती है। और आपकी राशि से 4था, 8वां या 12वां चंद्रमा है, उस दिन अगर आपने अगले व्यक्ति से बात कर ली तो हो सकता है उस दिन समस्या भी आए, आपको बात करने में भी दिक्कत आए और अगला व्यक्ति भी सही बात ना कर पाए। तो 4थे, 8वें, 12वें चंद्रमा को तो छोड़ ही देना चाहिए। और इस विषय को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो सबसे ऊपर जो वीडियो है उसे पूरा ध्यान से अवश्य देखें। उसमें मैंने पंचांग को कैसे देखते हैं उसके बारे में जानकारी दी है। तो आप कोई भी पंचांग बाज़ार से लेकर आएँ, आपके शहर का हो तो ज़्यादा अच्छा, उस पंचांग को लेकर आएँ। 150 रुपये में पंचांग उपलब्ध है बाज़ार में, और उसको देखें, आप आसानी से सीख पाएंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।